आदरणीय माता पिता जी, सत श्री अकाल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले के ऊपर आप सबसे छोटी सी चर्चा करनी है। बच्चों की जो पढ़ाई है, बच्चों की जो शिक्षा है, वो जब हम और आप मिलके करेंगे तो वो शिक्षा का आधार और वो शिक्षा का असर बहुत मजबूत होगा। लेकिन अगर माता पिता और अध्यापक या माता पिता और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में घनिष्ठ संबंध नहीं होंगे या आपस में भरोसा विश्वास नहीं होगा या एक दूसरे का सम्मान नहीं होगा, तो बच्चों की शिक्षा के ऊपर इसका खराब असर ज़रूर आएगा। अब जैसे 2 छुट्टियां आई और 2 छुट्टियों के बाद आज स्कूल दोबारा से शुरू हुआ। इन 2 छुट्टियों में कोई एक भी छुट्टी ऐसी नहीं थी जो कि हमने डायरी में मेंशन कर रखी थी। यानी कि जो हमारा प्लान था उस प्लान में ये 2 छुट्टियां नहीं थी। यानी कि काम का बोझ और हमारे ऊपर बढ़ गया क्योंकि हमने काम पूरा करना है। अब हमें वहाँ बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान देना है, अध्यापकों को पूरा ध्यान देना है, कोऑर्डिनेटर्स को पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान देना है। मुझे भी ये देखना है कि क्लास में काम कैसा हो रहा है, बच्चे कैसे जवाब दे रहे हैं, बच्चे कितनी रुचि ले रहे हैं, बच्चे कितने अटेंटिव हैं, ये सब कुछ मुझे देखना है। और कुछ ही दिनों के बाद बच्चों के जो टर्मिनल एग्जामिनेशन होते हैं वो भी शुरू होंगे या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं वो भी शुरू होंगे। अब अगर हम अपना ध्यान वहाँ से हटाकर इस ऑफिस में ले आते हैं और यहाँ के मसलों को सुलझाने में लग जाते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर अच्छा असर नहीं आ सकता। लेकिन हो क्या रहा है कि हमें बार बार ऑफिस में आकर जो मसले यहाँ पर पैदा हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए अंदर से ध्यान हटाना पड़ रहा है और यहाँ पर ध्यान लगाना पड़ रहा है। कारण क्या? कभी जैसे फीस समय पर जमा नहीं हुई, कभी फाइन जमा नहीं हुआ, कभी जो बसेस का किराया है वो जमा नहीं हुआ, कभी एनुअल चार्जेस जो हैं वो जमा नहीं हुए। उसके लिए माता पिता को संदेश भेजे गए, उसके लिए अगर बच्चों को टेस्ट देने से या इम्तिहान देने से रोका गया तो माता पिता यहाँ पर आकर नाराज़गी दिखाते हैं। और फिर नाराज़गी दिखाना एक बात होती है, काफ़ी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है जो कि शोभा नहीं देता। और फिर हमें भी सारा काम छोड़कर यहाँ पर इस ऑफिस में आना पड़ता है, इस रिसेप्शन एरिया में आना पड़ता है, माता पिता की बातें सुननी पड़ती हैं, उनको समझाने में बहुत समय हमें लगाना पड़ता है। लेकिन इस प्रोसेस में बच्चों की शिक्षा उसके ऊपर खराब असर आ रहा है और ये अच्छी बात नहीं। माता पिता से मैं फिर से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जब स्कूल ने ये सेशन शुरू किया, उस सेशन से पहले उसका रिज़ल्ट हुआ, उस रिज़ल्ट से पहले ये सारी जानकारियाँ माता पिता को दी गई कि भाई इस तरह से ये फ़ीस है, अगले सेशन में फ़ीस जो होगी वो इतनी होगी, अगले सेशन में जो सालाना खर्चा होगा वो इतना होगा, अगले सेशन में जो बस का किराया होगा वो इतना होगा, अगले सेशन में
जो सालाना खर्चे हैं, आपने पहली जो इंस्टॉलमेंट है यानी कि आधा अमाउंट आपने 10 अप्रैल तक पे करना है, और बाकी का जो अमाउंट है, जो बाकी का आधा अमाउंट है, वो आपने 10 अगस्त को पे करना है। ये अगस्त का महीना शुरू हो गया और अभी भी 100 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता ने अभी तक वो आधी किश्त भी जमा नहीं की। हर महीने, अब जैसे जुलाई मंथ ये कल ख़त्म हुआ, तो 500 से ज़्यादा पेरेंट्स हैं जिन्होंने जुलाई मंथ की फ़ीस पे नहीं की। स्कूल कैसे तरक्की करेगा? स्कूल में अध्यापकों को, अच्छे अध्यापकों को अच्छी सैलरी देकर, अच्छे बेनिफिट्स देकर, अच्छे अलाउंसेस देकर, अच्छे इंसेंटिव्स देकर, अच्छी सुविधाएं देकर, अच्छे अध्यापकों को यहाँ से 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर या 40-45 किलोमीटर दूर से कैसे लाया जाए, जब स्कूल के पास साधन ही नहीं, स्कूल के पास फीस ही इकट्ठी नहीं हो रही। और अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो यहाँ पर माता पिता आके खूब हो हल्ला करते हैं, जबकि ये सब यहाँ पर लिख के लगाया हुआ है कि ये स्कूल है। स्कूल की मर्यादा को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम स्कूल के नियम भी तोड़ रहे हैं और कानून, जो देश का कानून है, उसके नियम भी तोड़ रहे हैं। किसी भी पब्लिक प्लेस पर आकर हम इस तरह से शोर शराबा करते हैं, वहाँ के स्टाफ को अगर हम कुछ गलत शब्द कहते हैं, तो ये हम देश के कानून की भी उल्लंघना कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी माता पिता से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि स्कूल के जो ड्यूज़ हैं, स्कूल की जो फीस है, उसको हर महीना जब शुरू होता है तो 10 तारीख तक कृपा करके अपनी फ़ीस जमा करवाएं, ताकि हमें कितना समय खर्च करना पड़ता है, कितना दिमाग हमारा इसी काम में लग जाता है कि अब हमने किस पेरेंट्स को क्या क्या मैसेज भेजना है। हमारे अध्यापक, जिनको कि घर जाकर लेसन प्लान्स तैयार करने चाहिए, उनको लेसन पढ़ना चाहिए, उसको पढ़कर उसके ऊपर अपनी पाठ योजना बनानी चाहिए, अपनी तैयारी करके यहाँ आना चाहिए। उनको भी घर जाकर फ़ोन करने पड़ते हैं पेरेंट्स को कि जी आपके बच्चे की ये वाली फ़ीस नहीं आई, आपके बच्चे के सालाना खर्चे नहीं आए, आपके बच्चे का बस फेयर नहीं आया। तो ये कैसे अच्छी बात है। अभी कुछ दिन पहले लगभग 6 महीने या 7 महीने का बस का किराया किसी बच्चे के पेरेंट्स ने पे नहीं किया था, और जब बच्चे को बस से उतारा गया तो बस ही रोक ली गई। ये इसको कैसे सराहा जाए? ये अच्छी बातें नहीं हैं। इससे हमारे बच्चों के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। हमारे बच्चे स्कूल के बारे में क्या सोच रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे बच्चे माता पिता के बारे में क्या सोच रहे हैं। जब माता पिता बच्चों के सामने स्कूल की बस रोक लेते हैं और ड्राइवर के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो उनका बच्चा भी बीच में बैठा हुआ है, वो बच्चा अपने माता पिता के बारे में क्या सोच रहा है। हमें इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। स्कूल क्या मांगता है? ये एक वाहिद स्कूल है ऐसा जिसमें कि जो आपको साल से पहले, सेशन शुरू होने से पहले बताया जाता है कि भाई ये हमारे खर्चे हैं। साल के बीच में 1 रुपया भी उससे फालतू नहीं मांगा जाता है। यानी कि अगर हम अपना बजट बना के चलें कि भी स्कूल का इतना खर्चा है, तो फिर कोई समस्या है ही नहीं। आप हमें कहते हैं कि हम खेती बाड़ी करते हैं, हमारे पास इकट्ठे पैसे आते हैं। भाई ये स्कूल है, यहाँ पर महीने के महीने जो स्टाफ है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हो, मीन्स लगभग 250-300 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। उन सबको महीने के महीने सैलरी चाहिए ना। उनको हम कैसे कह सकते हैं कि 6 महीने की सैलरी तुम्हें बाद में दे देंगे? वो यहाँ पर काम क्यों करेंगे फिर? स्कूल अच्छे ढंग से चले। अब स्कूल में इतनी सुविधाएं स्कूल अपने बच्चों को मुहैया करवा रहा है। स्कूल ने खेलने के सुंदर प्रबंध किए हुए हैं। स्कूल यहाँ पर एक वाहिद ऐसा स्कूल है जहाँ पर डांस रूम्स हैं,
जहाँ पर म्यूज़िक रूम्स हैं, जहाँ पर आर्ट रूम है, जहाँ पर लेबॉरेटरीज़ हैं, जहाँ पे दो कंप्यूटर लैब्स हैं, 3 लाइब्रेरीज़ हैं, ज्योग्राफी लैब है। इतनी सहूलतें स्कूल अपने बच्चों को देता है, मैक्सिमम सहूलतें देने की कोशिश करता है। तो ये सिर्फ उस फीस से ही ये सारे खर्चे निकलते हैं जो कि यहाँ पर जमा होते हैं। और जितने भी ICSE स्कूल्स हैं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि सबसे कम फीस रेवरडेल पब्लिक स्कूल की है। मार्क माई वर्ड्स कि रेवरडेल पब्लिक स्कूल की फीस जितने भी ICSE स्कूल्स हैं सबसे कम है। लेकिन हमारी शिक्षा का जो एक स्तर है और हमारी जो एक्टिविटीज़ का स्तर है वो किसी से कम नहीं है, बल्कि आगे है। बहुत ईमानदारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़े बच्चों के प्रति बहुत स्नेह रख के काम किया जाता है। लेकिन बदले में यहाँ पर पेरेंट्स बजाय इसके कि वो हमारी पीठ थपथपाएं, वो हमें शाबाशियाँ दें, कई तरह के गलत बोल यहाँ पर बोल के जाते हैं। तो ये हमें भी अच्छा नहीं लगता है और हम आगे से ऐसा सुनना भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यहाँ पर जितने अध्यापक हैं, जितने लोग यहाँ पर काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, सभी का हम सम्मान करते हैं और सारे माता पिता को हम हमेशा दिल से सम्मान देते हैं और यही सम्मान हम भी चाहते हैं। तो हम एक दूसरे का सम्मान करें, जो स्कूल के नियम हैं उन नियमों के मुताबिक स्कूल की फ़ीस, ट्रांसपोर्ट फ़ीस क्लियर करें और बच्चों को हम इम्तिहान में बैठने दें, टेस्टों में बैठने दें, उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा ना आए, ऐसी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ और आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।